हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि 6 मार्च को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली और किस तरह से वो हाइलाइट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 371 की। तो देखिए, जैसा कि कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि लद्दाख के अंदर बड़े लार्ज स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां पे लद्दाख ये डिमांड कर रहा था कि उनको फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, वहां पे लेजिस्लेचर बनाया जाए और उसके साथ साथ उनको 6th शेड्यूल के अंदर भी ऐड किया जाए। तो अभी कुछ समय पहले जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी मुलाकात हमारे देश के होम मिनिस्टर के साथ हुई और उसी का ही जिक्र जो है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल में किया गया है। यह है गवर्नमेंट कंसीडर्स आर्टिकल 371 लाइक शील्ड फॉर लद्दाख। तो आर्टिकल 371 की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 371 में बहुत सारे राज्यों को जो वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी मौजूद हैं। तो वो बेसिकली जो 371 आर्टिकल है वो हर एक राज्य को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस देता है, क्लियर, जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे स्पेशल काउंसिल्स बन सकती है, उनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हो सकती है और साथ में जो लोकल्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड हो सकती है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी लद्दाख के लोगों को, वो कहीं ना कहीं इसी के ही सराउंडेड घूमती थी कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब कर सकता है, कैसे वहाँ पे जो है वो लोगों की से होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, राज्य था और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाते हुए देखने को मिलते थे। लेकिन जब से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो यहाँ पे J&K की तरह लेजिस्लेचर क्रिएट नहीं किया गया। तो यही कारण है, लोगों की डिमांड है। तो सरकार जो यही कह रही है कि 371 के जरिए उनकी जो डिमांड्स हैं उनको वो ज़रूर केटर करेगी, लेकिन उसके साथ साथ 6 शेड्यूल में जो ऐड करने की डिमांड है उसको गवर्नमेंट ने अभी तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो वो लेजिस्लेचर के लिए सरकार ने कहा है कि कुछ ऐसी काउंसिल्स का निर्माण किया जाएगा जहाँ पे जो लद्दाख के लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आसान भाषा में अभी तक तो चले कोई कंक्रीट नहीं है, लेकिन जो वार्तालाप हुआ है गवर्नमेंट और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में उसका जिक्र जो इस आर्टिकल में किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो है आर्टिकल 371। इंडियन पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसके साथ साथ 6th शेड्यूल, जब हम लोग ट्राइबल प्रोटेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 371 आर्टिकल क्या है, 6th शेड्यूल क्या है और साथ में लद्दाख की क्या प्रॉब्लम्स है उसका जिक्र आप लोगों को इस स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जो वो देखने को मिलेगा। अब हम लोग सेकेंड आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं। कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है और यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है 4th मास कोरल रीफ ब्लीचिंग इवेंट सून। तो यहाँ पे जो NOAA है उसके द्वारा जो ये कहा गया है कि शायद इस साल जो है वो जो ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलते हैं, उनमें जो वो बड़ी मास स्केलिंग के ऊपर जो है वो कोरल रीफ ब्लीचिंग होगी। कोरल रीफ ब्लीचिंग में बेसिकली जो कोरल्स हैं उनका जो एल्गे है वो उनके साथ से निकल जाता है, जिसके कारण कोरल के सर्वाइवल के ऊपर या कोरल जो है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो ये जो न्यूज़ है इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो ग्रेट बैरियर रीफ्स है वो आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलते हैं और साथ में कोरल ब्लीचिंग क्या है तो उसके बारे में भी जानकारी इन जनरल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से लक्षद्वीप के अंदर जो वो सेकंड नेवल बेस जो है वो उसको इनैगोरेट किया गया है, जिसका नाम रखा गया है INS जटायु। तो बेसिकली जो INS जटायु है जो हम लोगों को मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर देखने को मिलेगा, उसका क्या रेलेवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर, किस तरह से जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल मालदीव के साथ जो हमें स्पर्श होता है वो देखने को मिलता है। तो किस तरह से जो हमारा पूरा ओशन रीजन है, क्लियर, अरेबियन सी एरिया है, क्लियर, उसमें जो है उसका क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है और हमारी जो नेवी है उसको किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकता है। और साथ में जो है वो जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। जैसे 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और उसके साथ साथ जो बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उनके बीच को उनको जो है वो अलग करता है। तो उसका जिक्र जोग्राफिकल काफ़ी जो प्रीलिम्स के लिए कहने के इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन से आइलैंड्स लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलते हैं और साथ में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका जानकारी जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर। और उसके साथ साथ 2012 में जो है वो लक्षद्वीप के अंदर ही कावरती में जो है वो द्वीप रक्षक INS जो है उसकी भी स्थापना की गई थी। तो ये बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं उसमें भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी है HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग जो रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करेंगे। तो वहाँ पे जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो
वाटर सेस लगाया गया था हाइडल जनरेशन के ऊपर, उसको जो है वो कोर्ट ने, हिमाचल प्रदेश का जो कोर्ट है उसने उसको साइड कर दिया। तो उससे रिलेटेड जानकारी जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश की गई है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश की यात्रा पे है और अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। तो उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो उनका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। और बेसिकली जो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा, जैसे एक भुभू पास है, क्लियर, उसको वो पास किस किस एरिया को जोड़ता है, जैसे मंडी और कुल्लू को जोड़ता है, तो इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो बिजली महादेव है वहाँ पे रोपवे बन रहा है, क्लियर। तो ये थोड़ी सी जानकारी टनल्स के ऊपर जो आप लोगों को, या बाकी जो पैसा सरकार के द्वारा सैंक्शन किया जा रहा है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, चाहे वो कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे की बात हो, चाहे वो गोविंद सागर के ऊपर जो वो ब्रिज बनाने की बात हो, क्लियर। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों को इससे रिलेटेड मिल जाएगी। मेंस के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंडिया और यूएसए रिलेशंस के ऊपर है। द ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। यहाँ पे बेसिकली जो इंडिया और यूएसए के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को 2008 के बाद जो है वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होते हुए देखने को मिले हैं, उसी की ही क्या लिमिटेशंस हैं, क्लियर, उनकी जानकारी जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोग जब इंडिया यूएस रिलेशंस के लिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक आर्टिकल को ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुआ है GS2 के लिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन में, उस तहत जो है इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हो, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है दैट इज़ योर प्रोटेक्टिंग डिबेट, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है। कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि किस तरह से 1998 की जो जजमेंट थी PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के बीच में, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत जो करप्शन और जो वोट फॉर कैश था, जिसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्ट्रक डाउन नहीं किया था और उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर डाला था। तो अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले जो है वो एक वर्डिक्ट आया जहाँ पे कहा गया है कि ये चीज़ जो है वो लीगल नहीं है और इसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो उसी के ऊपर जो वो प्रॉपर कि पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेज है, लास्ट डे भी अगर आपने जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर स्पेसिफिकली था, अगर उसको आपने पढ़ लिया हुआ है तो इस आर्टिकल को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो इस आर्टिकल को जो है वो एक बार ज़रूर रीड कर सकता है, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हमारा रिलेटेड है GS2 से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू है, जहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मराठा कोटा के लिए वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो वो एक एक्ट पास किया गया, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो है वो जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके अलावा 10% रिजर्वेशन जो है वो मराठास को प्रोवाइड की गई है। तो वही सारी जानकारी जो है हमें देखने को मिलेगी। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि सबसे पहले डिमांड जो है वो कब रेज हुई, ऑलरेडी जो है वो इससे पहले भी मराठा को रिजर्वेशन दी जा चुकी है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर चुका है। तो अभी क्योंकि जब से EWS रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया है कि जहाँ पे 50% की जो सीलिंग लिमिट है उसको भी क्रॉस किया जा सकता है, तो ये देखते हैं कि ये जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पास किया गया है ये जुडिशियल स्क्रूटनी को किस तरह से होल्ड करता है। लेकिन हाँ, अभी इस बिल से रिलेटेड जानकारी जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो 50% था और दूसरा जो था कि जो मराठास है क्या वो रियलिटी में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेटस में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर भी जुडिशरी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जो आप लोगों को थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस भी देगा कि इससे पहले जो मराठा रिलेटेड इशूज़ हम लोगों को देखने को मिले थे उनका क्या जो है वो स्टांस है, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो नेक्स्ट है द हिंदू के अंदर एक पब्लिश हुआ आर्टिकल है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा शायद कि 1 मार्च को गूगल के द्वारा कुछ ऐसी ऐप्स थी, एप्लीकेशंस थी जिन्होंने गूगल की जो फीस थी वो पे नहीं की थी, क्लियर। उन ऐप्स को जो वो डीलिस्ट कर दिया था। तो बेसिकली वो जो डीलिस्टिंग है उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिली कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे गूगल जो है जो पेड ऐप्स हैं उनसे 11% से लेके 30% तक, जो ऐप टू ऐप वेरी करेगा, 11 से लेके 30% तक पेड ऐप से जो है वो शेयर डिमांड कर रहा है। जो कहीं ना कहीं जो हमारी ऐप्स हैं उनका एक अपना ओपिनियन ये है कि वो ऑलरेडी गूगल को, जैसे गूगल एड्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट वो करते हैं तो उनके रेवेन्यू का बहुत सारा पैसा जो वो वहाँ पे चला जाता है, तो उनको इतना ज़्यादा परसेंटेज देने में थोड़ा सा इशू है, जिसके कारण कुछ जो ऐप डेवलपर थे उनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया था और गूगल ने उनको डीलिस्ट कर दिया, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो बाकी जैसे बाकी मार्केट प्लेसेस क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्रॉइड की तो वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से जो हम लोग ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, वैसे ही जो एप्पल की अगर आप बात करोगे तो एप्पल का भी अपना मार्केट प्लेस है जहाँ से वो अपनी ऐप्स को जो है वो आप लोगों को बेचता है, क्लियर। या आप वहाँ से भी ऐप्स जो वो डाउनलोड करते हो, तो वो जानकारी है। लेकिन एप्पल से रिलेटेड कभी भी इतना पुश बैक इसलिए नहीं आया क्योंकि एप्पल के जो यूज़र्स है वो उतने ज़्यादा नहीं है और मैक्सिमम यूज़र्स जो है हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड से रिलेटेड है। तो यही कारण है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और इससे पहले गूगल जो है उसके ऊपर पहले भी CCI के द्वारा जो है वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर फाइन डाला जा चुका है और वो फाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली
936 करोड़ के आसपास का था। क्लियर। तो ये वैसे उन ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसने इन्वॉल्वमेंट शो किया और उसके बाद कुछ ऐप्स को जो वो रीस्टोर कर दिया गया। तो ये जो इस स्पेसिफिक समय में ये सारी पॉलिसीज़ हम तो देख रहे हैं, उसके तहत ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी बार इल्ज़ाम लगाया जाता है। एक हम बात देखते हैं डिजिटल कोलोनाइजेशन की। तो कहीं ये डिजिटल कोलोनाइजेशन तो नहीं है जहाँ पे कुछ कंपनीज जो वो डिक्टेट कर रही हैं टर्म्स, क्लियर, हमारे यहाँ पे बिजनेसेस को। तो उसके तहत जो है आप स्पेसिफिक आर्टिकल को एक बार पढ़ सकते हो, एक बार जो है वो रीड कर सकते हो। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी हम लोग जो है वो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।